नीतिवचन की पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 on verse 1 to 4। नीतिवचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। एक वचन और इसका मिला करके पढ़े। लूका करके समाचार Gospel of Luke chapter 1 and verse 28। लूका करके समाचार उसका पहला अध्याय और उसका 28 पद। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हिंदी में लिखा हुआ है, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, एंड यू विल फाइंड फेवर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग इन द साइट ऑफ गॉड एंड इन द साइट ऑफ। तू परमेश्वर और मनुष्य के दृष्टि में, तू हिंदी में बाइबल में जो कई जगह पर अनुग्रह और कई जगह पर दया और कई जगह तपादर्शी जो किया जाए, लेकिन जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो है परमेश्वर की कृपा। सब लोग बोले परमेश्वर की कृपा। जब मैं बुलवाता हूँ और मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के वचन का रिस्पॉन्स करते हुए आप उसको ऊंचे स्वर में दिल की गहराई से प्रार्थना के साथ दोहराएं। और एक बार मैं चाहता हूँ सब लोग बोले परमेश्वर की कृपा। एक बार फिर बोले परमेश्वर की कृपा। ये वर्तमान समय परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में प्राप्त करने का समय है। लेकिन इसको कहता हूँ, दिस इज द सीजन ऑफ गॉड्स फेवर। परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने का ये समय है। और मेरी दिली इच्छा है और दिली प्रार्थना इस चर्च के लिए ये है कि जब हम परमेश्वर की कृपा के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वचन को सुनते सुनते और इसके दायरे की अपने स्थान को छोड़ करके अपने घरों को हम चले जाएं, हमें से एक एक का जीवन परमेश्वर की कृपा से भर जाए। We all need the favor of God। हमें से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर के फेवर यानी परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आप बोले प्रभु मेरे साथ है और मैं विश्वासी हूं और मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन यदि आपके जीवन के अंदर यदि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का फेवर नहीं है, याद रखिए हम उस प्रकार से मसीह जो नहीं जी सकते जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है। जल्दी से 2 उदाहरण देकर के मैं विषय में आपको आगे लेकर के जाऊंगा। मैंने कहा कि परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता हम में से प्रत्येक को है। क्या आप ये महसूस करते हैं? जोर से जब आप उत्तर दें जोर से बोले और सोचते हुए नहीं, संदेह के साथ में नहीं, लेकिन पूरे दृढ़ता के साथ और निश्चयता के साथ और विश्वास के साथ। क्या आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता को महसूस करते हैं? यदि आप वास्तव में अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की कृपा को चाहते हैं तो याद रखिए ये संदेश मेरे लिए और आपके लिए है। यूसुफ के बारे में हम सब बहुत सारी बातें जानते हैं। यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है कई जगह। उत्पत्ति पुस्तक में दिया 39 अध्याय से आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो बार बार यही बात लिखा हुआ है
और परमेश्वर यूसुफ के साथ था। गॉड वाज विद जोसेफ। यूसुफ के साथ परमेश्वर था। और बाइबल इसके साथ ही साथ ये बताती है, बेशक परमेश्वर यूसुफ के साथ था, लेकिन समय समय पर परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अपने फेवर को मिला। इसका मतलब हमारे जीवन में ये दोनों बातें बहुत आवश्यक हैं। वी मस्ट हैव गॉड इन अस। हमारे जीवन में वी मस्ट हैव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर जिसका यूसुफ के साथ रहा, हम भी कहने पाएंगे परमेश्वर मेरे साथ है। आप में से कितने लोग कह सकते हैं जोर से कहें परमेश्वर मेरे साथ है? परमेश्वर मेरे साथ है। एक बार फिर से बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। ये एक पहलू हुआ, लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये है, परमेश्वर जब हमारे साथ है, उसी के साथ ही साथ हमें परमेश्वर के फेवर की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में समय समय पर अपने फेवर को, अपनी कृपा दृष्टि को परमेश्वर ने उंडेला। नए जन्म के अंदर आप आ जाइए तो आप इस बात को पाएंगे, मरियम जो यीशु मसीह की माता बनी, उस मरियम के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, अब एक स्वर्गदूत आकर के मरियम से कह रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ है। But still she needed the favor of God। उसके बावजूद वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उस कृपा दृष्टि को, परमेश्वर ने उसके कृपा दृष्टि को दिया, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर कहा, मरियम आनंद और जय तेरी हो। परमेश्वर का अनुग्रह, उसको मैं फेवर शब्द को अनुवाद में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दूत ने, जिब्राइल दूत ने मरियम से इस प्रकार कहा कि आनंद और जय तेरी हो। परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है, परमेश्वर तेरे साथ है। आज इस प्रातःकाल के समय में हम में से हर एक जन इस आश्वासन के साथ अपने घर को लौट करके जाए और अपने की गहराई से आत्मा में होकर इस बात को हम कहने पाए, परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे जीवन में है। और जैसे मैंने बताया कि हम में से प्रत्येक के जीवन के अंदर में वी नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वी नीड द फेवर ऑफ गॉड। हमारे जीवन में हो सकता है शायद हम प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ में है, हमने उद्धार को पाया है, हमने चुन पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, यीशु के लोग धोए हुए लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी हो सकता है, सब कुछ होने के बावजूद अपने जीवन के अंदर में वी आर मिसिंग द फेवर ऑफ गॉड समहाउ एंड समवेयर। हम प्रभु के लोग हो सकते हैं, उद्धार पाए लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये संभव है अपने जीवन के अंदर में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में परमेश्वर की उस कृपा दृष्टि को हम चूक रहे हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। और आज मैं आपको बताऊंगा, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सब बोले हर क्षेत्र में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। मेरे और आपके जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। पति पत्नी के जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। हमारे माता पिता के जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की जरूरत है। हमारे काम में, काम के क्षेत्र में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। हमारे फाइनेंस में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। हमारे फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। हर सिचुएशन में वी नीड द फेवर ऑफ गॉड। हर सिचुएशन में, हर किसी भी दशा में क्यों ना हो, लेकिन हर दशा में हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। अपने जीवन के अंदर भी हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि का जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के सुखार के काम को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के फेवर की जरूरत है। आपके जीवन में घर का प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि की जरूरत है। आपके जीवन में आगे बढ़ते जाने के लिए हमें परमेश्वर के फेवर की जरूरत है। आपके जीवन में जय पाने के लिए हमें परमेश्वर के फेवर की आवश्यकता है।
हमारे जीवन के अंदर में आपके दान वरदानों से भरपूर होने के लिए हमें परमेश्वर के फेवर की जरूरत है। हमारे जीवन के अंदर में एनॉइंटिंग को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की कृपादृष्टि की आवश्यकता है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कलीसिया में, चर्च में परमेश्वर की कृपादृष्टि की जरूरत है। आमीन। भाई लोग आवाज कम आ रही है, भाई लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। जब मैं बोलवाता हूँ या जब बहनें बोलती है, भाई लोग सब मिलकर जो ऊंची आवाज में आमीन बोलेंगे, और जब चर्च के आमीन बोलेगा वैसा ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरी बाइबल कहती है। हमारी आराधना में, कलीसियाई आराधना में हमें परमेश्वर के फेवर की जरूरत है। हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के फेवर की जरूरत है। हमारी कलीसिया के अंदर हर गतिविधियों में वी नीड द फेवर ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के उस फेवर की, कृपादृष्टि की हमें जरूरत है। यहां तक कि म्यूजिक बजाने में भी, वाद्य बजाने में भी हमें परमेश्वर के फेवर की जरूरत है। बच्चों, जो आप लोग वाद्य यंत्र बजाते हो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है। लेकिन याद रखिए, आपके हर बजाने के समय में आप लोगों को परमेश्वर के फेवर की आवश्यकता है, क्योंकि फेवर जो है, कृपादृष्टि जो है, वो सारी चीजों को बदल देती है। फेवर जो है जीवन के अंदर में सारी अन्य बातों से भिन्नता को लेकर जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो वी नीड द फेवर ऑफ गॉड। तो आज हम प्रार्थना करें, लॉर्ड सराउंड मी विद योर फेवर। प्रभु मेरे जीवन को अपने कृपादृष्टि से आप मुझे घेर लीजिए। मेरे जीवन में प्रभु अपने कृपादृष्टि को उंडेल दीजिए। कवर मी इन द फेवर। अपने अनुग्रह में, अपने कृपादृष्टि में प्रभु आप मुझे घेर लीजिए, मुझे छिपा लीजिए, क्योंकि मैं अपने जीवन के अंदर में आज के बाद से प्रभु मैं हर बातों में, हर क्षेत्र में आपके फेवर को चाहता हूँ। ओ हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और गॉड इज द फेवरेबल गॉड। वो हमारे जीवन में फेवर करने वाला, कृपादृष्टि को देने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर वचन को देखें तो आप ये पाएंगे कि परमेश्वर ने समय समय पर अनेक ऐसे लोगों के जीवन को अपनी कृपादृष्टि से भरा है, जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के लिए जीवन जिया। उन्होंने परमेश्वर के लिए महान और बड़े कामों को उन्होंने किया। फिर मैं यूसुफ के जीवन आपको लेकर जाना चाहता हूं, और मैं इससे जानता हूं कि आप में अधिकांश लोग यूसुफ के जीवन से अच्छी तरह परिचित है। कई बार आपने चर्च में भी आपने संदेशों में सुना। परमेश्वर न कल यूसुफ के साथ में था, लेकिन परमेश्वर की कृपादृष्टि यूसुफ के जीवन में था। जब वो गड्ढे में डाला गया, परमेश्वर का फेवर उसके जीवन में था। जब वो व्यापारियों के, मिस्री व्यापारियों के हाथों में बेचा गया, गॉड्स फेवर वाज विद जोसेफ। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की कृपादृष्टि यूसुफ के साथ में थी। जब वो पोतीफर के घर में था, बेचा गया, उस पोतीफर के घर में बाइबल बताती है परमेश्वर की कृपादृष्टि यूसुफ के जीवन में थी। जब वो बंदी गृह में था, when he was in prison, और उस बंदी गृह के भीतर में बाइबल बताती है परमेश्वर का न तो उसको उपस्थिति यूसुफ के साथ में थी, लेकिन परमेश्वर की कृपादृष्टि यूसुफ के साथ में थी। और प्रभु का धन्यवाद हो। फेवर ऑफ गॉड मेड जोसेफ प्राइम मिनिस्टर। फ्रॉम प्रिजन टू प्राइम मिनिस्टर। बंदी गृह के भीतर में था, एक बंदी के रूप में बंदी गृह में डाला गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब परमेश्वर की कृपादृष्टि, फेवर ऑफ गॉड, जब परमेश्वर की कृपादृष्टि यूसुफ के जीवन में हुई, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, बंदी गृह से प्रधानमंत्री बन गया। और आगे जाए परमेश्वर के वचन में तो हम इस बात को पाएंगे। दाऊद कौन था? वो चरवाहा, एक साधारण
चरवाहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, when he received the favor of God, जब वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के उस कृपादृष्टि को प्राप्त किया, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, सिंहासन पर बैठ गया। He became king, एक साधारण चरवाहा। तो देखिए परमेश्वर का फेवर किस प्रकार लोगों के जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर का फेवर किस प्रकार लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है, और लोगों का और परमेश्वर का फेवर किस प्रकार लोगों को ऊंचा उठाता है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना नहीं, दबोरो का आप जानते दबोरो कौन थी? वो दबोरो कौन थी? नबिया थी। प्रेज़ गॉड। न्याय भी थी, नबिया भी थी। शी वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी वुमन, एक साधारण स्त्री थी। लेकिन जब परमेश्वर का फेवर दबोरा के जीवन में हुआ, हालेलुया, वो साधारण स्त्री से वो नबिया बन गई। एस्टर, शी वाज जस्ट एन ऑर्फन गर्ल, एक अनाथ बच्ची थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की कृपा दृष्टि से, परमेश्वर के फेवर से, हालेलुया, वो साधारण अनाथ बच्ची राजा की पटवानी बन गई। That's what the favor of God does in our life. और ऐसे ही काम परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे जीवन के अंदर में करती है। मोसेस, जिसको बोलना भी ठीक से आता नहीं था, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू फिरौन राजा के सामने जाना और जो कुछ मैं तुझसे कह रहा हूं तू वो वही बात कहना, तो मूसा क्या बोलता है? परमेश्वर, मैं तो बोलने में बनता हूं। लड़खड़ाने वाली जुबान उसके पास थी, इसे बोल नहीं सकता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके जीवन में हुई, मूसा जो कि जीप में बोलने में भद्दा था, पूरे इस्राएलियों का वो लीडर बन गया। इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने का एक माध्यम बन गया। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की स्तुति हो। मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में आज परमेश्वर इसी प्रकार के परिवर्तन को अपनी कृपा दृष्टि को उंडेल करके हमारे जीवन में लाना चाहता है। आज मैं और आप जिस स्तर पर हैं, आज मैं और आप जिस दशा में हैं, ये हमारी नियति नहीं है। दिस इज नॉट अवर डेस्टिनेशन। लेकिन इस प्रकार कहूंगा, ये अभी हमारे लिए केवल एक शुरुआत है। लेकिन ऐसे शुरुआत के समय में, when we will have the favor of God, जब हमारे जीवन के अंदर में जब परमेश्वर कृपा दृष्टि होगी, हालेलुया, ओ हालेलुया, परमेश्वर हमें उस स्तर पर आगे लेकर के जाएगा, उस ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा जहां पर परमेश्वर चाहता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज हम जिस दशा में हैं और आज हम जिस स्तर पर हैं, याद रखिए, ये हमारी नियति नहीं है। दिस इज नॉट आवर डेस्टिनेशन। लेकिन परमेश्वर पूरे चर्च को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। Be prepared to receive the favor of God this morning. आज सवेरे के समय में परमेश्वर के उस कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हमारी तैयारी के समय अनुसार याद रखिए, परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को हमारे जीवन में उंडेलेगा और वो उंडेलने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। The favor of God changes everything. ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि है जो हमारे जीवन के अंदर में सारी चीजों को बदल देती है। वो हमारी दशा को बदलती है, वो हमारी दिशा को बदलती है, वो हमारे स्तर को बदलती है, वो हमारे स्थान को बदलती है, वो हमारे नियति को बदलती है। अय्यूब कहता है, चाहे दुर्भाग्य भी हो, हाँ हाँ हाँ, तो भी तू कहेगा। कभी मत बोलना विश्वासी भाई और बहन, कभी भी भूल से मत बोलना, अरे क्या करूं, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। नो,
द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन यू। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का दृष्टि आपके जीवन में है। और जब परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में है, हर प्रकार का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। हालेलुया। ओ प्रभु की खुशियों, प्रभु की महिमा हो। मेरे भाइयों बहनों, फेवर इज आवर पोर्शन। कृपा दृष्टि जो है वो हमारा भाग है। फुलाव पुत्र अपने पिता के पास घर से निकलने के पहले पिता के पास में गया। उसने क्या कहा? पिताजी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोला उसने? जो मेरा भाग है, जो संपत्ति मेरा भाग है, वो मुझे दे दीजिए। आज हम प्रभु के पास जाए और प्रभु से कहें, प्रभु फेवर, आपकी कृपा दृष्टि मेरा भाग है, मेरा भाग मुझे चाहिए, मेरा भाग मुझे चाहिए। बोलिए मेरा भाग मुझे चाहिए। एक बार फिर से बोले, मेरा भाग मुझे चाहिए। बड़ा पुत्र के पापा ने जब उसके बेटे ने मांगा या नहीं किया, हालांकि उस बड़ा पुत्र का उद्देश्य गलत था। His motive was wrong। मैं जानता हूं कम से कम प्रभु के भवन में बैठे हुए हैं तो कोई गलत उद्देश्य से हम प्रभु के फेवर को नहीं मांग रहे हैं। और हिज पर्पस, परमेश्वर के उद्देश्य को परमेश्वर से पूरी करने के लिए इस जीवन में हम परमेश्वर की प्रपत्ति को मांग रहे हैं। और परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे जीवन में देगा। The favor of God opens the door। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो है वो द्वारों को खोल देती है। नौकरी क्षेत्र में द्वार को खोलती है। सब लोग नौकरी क्षेत्र में, इसे मैंने शुरू बताया था कि काम के लिए भी और नौकरी के लिए भी और नौकरी क्षेत्र में भी हमें परमेश्वर के फेवर की जरूरत है। जब परमेश्वर का फेवर जीवन में आता है, नौकरियां मिलना शुरू हो जाता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। विश्वास के साथ जोर से बोलना है, उत्साह के साथ जोर से बोलना है। ओ हालेलुया। नौकरी, कौन सी नौकरी मिलेगी, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब हम जानते हैं जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में होगा, नौकरी आएगी। गॉड हैज नॉट चेंज। परमेश्वर बदला नहीं है। और बाइबल का प्रोजेक्ट कल, आज, अनुगान युग एक साथ। 2021 के आरंभ में मैंने प्रचार के मध्य में घोषणा किया था कि ये 2021 वर्ष कलीसिया के जवानों के लिए नौकरी मिलने का है। और प्रभु की दया से कई जवानों को अभी तक नौकरी मिल चुकी है, काम कर रहे हैं। हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों? Just because of the favor of God। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि के द्वारा। मेरा बेटा एमसीए करने के बाद वो पुणे चला गया अपने दोस्त के साथ। कैंपस के समय में जब वो एमसीए कर रहा था, जब वो फाइनल ईयर में था, कई कंपनियां कैंपस की जाती ना, तो कई कंपनियां उसके कॉलेज में भी आई और ये भी कैंपस इंटरव्यू फेस किया। प्रभु की वजह से अच्छी बुद्धि उसके पास प्रभु ने दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि एक भी कंपनी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू अच्छा किया,
लेकिन एक किसी कंपनी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सभी लोग निराश हो गया। कॉल सेंटर में उसको एक कम सैलरी में उसको नौकरी मिली, उसने उसको ज्वाइन किया, लेकिन वो अपने उस काम से, क्योंकि जिस काम को चाहता था, जिस काम को चाहता था, उसके लायक वो नहीं था, लेकिन फिर भी टू अर्न समथिंग, कुछ कमाने के लिए उसने कॉल सेंटर में ज्वाइन किया और उसने वहां पर उसने नौकरी किया। उसके बावजूद भी वो कई जगह उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू देता रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दिन वो बहुत परेशान और बहुत दुखी मन से उसने रात को 12 बजे हम लोग को फोन किया, अपने मन को फोन किया, मम्मी मेरे को अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन बहुत दुखी था, मैं घर आना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा आ जाओ। उसके बाद वो तैयारी में लग गया घर आने के लिए। उसी रात हम लोगों ने, मैं अपनी पत्नी के साथ, हम लोग घुटने में होकर के प्रभु के चरणों में रो कर प्रार्थना किया, प्रभु वो जवान बच्चा कोई गलत कदम उठाने ना पाए। दुख में, निराशा में अक्सर जवान लोग कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं, कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। प्रभु ऐसा होने ना दीजिए, आप उसकी सहायता करिए और उसके लिए कोई उपाय करिए। सवेरे उसका हालचाल जानने के उसकी माँ ने फोन किया, वो फोन घर में छोड़ के गया था, उसका दोस्त था, उसने फोन उठाया। तब मेरी पत्नी ने उससे पूछा बाबा कैसा है? तब वो बताया मम्मी अभी वो एक दिन गया हुआ है और लौट के आके आपको एक खुशी का खबर सुनाएगा। वो आया और उसके बाद उसने बताया कई महीने पहले उसने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया था, तो उस कंपनी के एचआर ने उसको बुलाया और सेम डे ही गॉट द अपॉइंटमेंट, उसी दिन उसको नौकरी दी। उसकी माँ आज भी उसको एक ही बात बोलती, बेटा तुम्हारे क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं, तुम्हारी योग्यता के आधार पर नहीं, बट इट इज जस्ट द फेवर ऑफ गॉड, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह। पढ़ाई के समय में जब वो कॉलेज में था, कितने कैंपस इंटरव्यू उसने फेस किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके पीछे भी परमेश्वर का विशेष उद्देश्य था। जितने बच्चों का उसके समय में कैंपस में सिलेक्शन हुआ, कुछ दिन के बाद वो सारी कंपनियां बंद हो गई। यदि बाबा भी उसका सिलेक्शन कैंपस में हो जाता, यदि वो भी कंपनी में जाता, कंपनी बंद हो जाती। परमेश्वर ये समय, वो समय उसके जीवन में आने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने जितने जवानों को, चाहे वो नौकरी कोई बड़ी और छोटी नहीं, नौकरी है, याद रखिए, यदि आप इस बात को जानते हैं कि मुझे परमेश्वर के फेवर के द्वारा मिला है, परमेश्वर की मदद के द्वारा मिला है, याद रखिए आप अपने काम की मदद करते रहिए, परमेश्वर उसी स्थान पर आपको और बढ़ाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है प्रमोशन न तो उत्तर से आती है न दक्षिण से आती है, लेकिन परमेश्वर से आती है। प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड। प्रमोशन जो है वो परमेश्वर के पास से आती है। मेरे यदि किसी का टेम्पररी है, याद रखिए परमेश्वर का फेवर आपके टेम्पररी नौकरी को परमानेंट में बदल देगा। यस, लेकिन गो आफ्टर द फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर के फेवर का पीछा करिए। लॉर्ड आई वांट नथिंग, लॉर्ड आई वांट नथिंग, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मुझे आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। एक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो है, अगर अभी जिन जवानों जिनको अभी नौकरी नहीं मिली, निराश मत होना। यदि आपके भाइयों को नौकरी मिल सकती है, आपको भी नौकरी मिलेगी। हालेलुया।
और ऐसा कहा जाता है परमेश्वर के राज्य में देर है बल्कि अंधेर नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले मेरा परमेश्वर कृपादृष्टि को देने वाला परमेश्वर है और मैं अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करूंगा। ओह हालेलुया, द फेवर ऑफ गॉड। निराश मत होना, अरे उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, इनको मिलेगी नौकरी मुझको नहीं मिली, मुझमें क्या कमी थी, मुझमें क्या खराबी है। अरे भैया आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, हाँ? एक नौकरी के लिए 1000 एप्लीकेशन आते हैं, 1000 कैंडिडेट आते हैं। हमसे भी पढ़े लिखे लोग अच्छे योग्यता रखने वाले इंटरव्यू का सामना करते हैं, वो जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन जब सिलेक्शन का समय आता है परमेश्वर अपने फेवर को भेज देता है। हालेलुया, परमेश्वर अपनी जबरदस्ती को भेज देता है। हालेलुया, हम जो डिजर्व नहीं करते परमेश्वर की जबरदस्ती के द्वारा हालेलुया आपका सिलेक्शन हो जाता है। यूसुफ पोतीफर करने गया, कोई नौकरी नहीं थी पोतीफर घर में, लेकिन देखिए परमेश्वर ने यूसुफ के लिए पोस्ट तैयार किया है ना, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एनी सर्टिफिकेट, विदाउट एनी रिकमेंडेशन। ओह हालेलुया, आई लाइक इट। यूसुफ का सिलेक्शन हो गया, हो भी कैसे, कौन सा नौकरी, पोतीफर के घर का पूरा अधिकारी बन गया, बंदी गृह में तो डाला गया। हम बंदी गृह में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। वंडरफुल, दैट्स सो वंडरफुल, है ना। आप कहीं भी जाएं, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, परमेश्वर आपके साथ है और वो रहेगा। और जब परमेश्वर अपने कृपादृष्टि को आपके जीवन में उंडेलेगा, सारे बंद द्वार खुल जाएगा। जोर से भाई लोग, मैंने कहा भाई लोग को जोर से बोलना है। यदि आप इन आशीष में भागीदार बनना चाहते हैं, आपको जोर से आमीन बोलना ही पड़ेगा। और नहीं मुंह बंद रखेंगे फिर बताना चाहता हूं, मैं प्रभु को सेवक होकर कह रहा हूं, कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। आप परमेश्वर की आशीषों से, उसकी कृपा दृष्टि से, उसके फेवर से आप वंचित हो जाओगे। परमेश्वर की कृपा दृष्टि फाइनेंस में, आर्थिक मामलों में द्वार को खोलती है। मैं बड़ा खुश हुआ बताइए कि हमने फाइनेंस के बारे में, चर्च के फाइनेंस के बारे में बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि जब इस चर्च में होगी, फाइनेंस के लिए द्वार खुल जाएगा। फिर बताना चाहता हूं, शायद आज हम फाइनेंस के मामले में वी माइट बी सफरिंग, हम पीड़ित हो रहे होंगे, दुखित हो रहे होंगे, अभाव में होगा, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, रोना बंद करके सीक आफ्टर द फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस फेवर प्रभादृष्टि को आप खोज करो। याद रखिए, परमेश्वर फाइनेंस के लिए, आर्थिक मामले में आपके लिए द्वार को खोल देगा। मैंने कहा ये फेवर करता है, ये काम परमेश्वर प्रभादृष्टि ये काम करती है। आपको बाइबल से मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप पढ़ने के लिए कर सकते हो। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 36 पद, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 36 है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने, किसने, सब बोले किसने, परमेश्वर ने मिस्रियों के मन में इस्राएलियों के प्रति कृपा दृष्टि को डाला। मिस्री कौन थे? इस्राएलियों के शत्रु, जिन्होंने परमेश्वर की प्रजा को गुलाम बना के रखा था, सताते थे, दुर्व्यवहार करते थे, पीड़ा पहुंचाते थे,
लेकिन ऐसे शत्रुओं को जब परमेश्वर ने मिस्रियों के जीवन में जबरदस्ती को देगा, तब बाइबल कहती है कि इसराइलियों ने जो जो मांगा, जो धन संपत्ति मांगा, सोना मांगा, चांदी मांगा, मिस्रियों ने क्या किया? एक शब्द नहीं बोला, एक सवाल नहीं पूछा, हम क्यों दें, हम क्यों दें, तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम तो हमारे शत्रु, कैसे दें? नो 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 नो। जब कृपादृष्टि हुआ, धन रिलीज होना शुरू हो जाता है। मैं बोले जब परमेश्वर का कृपादृष्टि हमारे जीवन में आता है, तब याद रखिए हमारे लिए धन रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसराइलियों ने सोना चाहा, सोना मिल गया, चांदी चाहा, चांदी मिल गया, जो चाहा बाइबल कहती है सब कुछ इसराइलियों को, थोड़ा नहीं, नॉट इन लिमिटेशन, थोड़ा नहीं, लेकिन असीम धन मिस्र से लेकर के वे लोग बाहर। वही आश्चर्य काम परमेश्वर के सेवन में आज भी पाया जाता है। परमेश्वर कैसे हमारे लिए उपाय करेगा? अरे भैया उसका नाम ही है क्या? यहोवा ये रही, उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला। परमेश्वर को मालूम है मुझे क्या चाहिए, आप उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, आप उसको कब देना, मेरा परमेश्वर जानता है। कैसे देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे परमेश्वर को मालूम है। सिर्फ मेरे जीवन में तेरी कुछ आवश्यकता है, वो है गॉड्स फेवर। परमेश्वर के फेवर की हमें जरूरत है। परमेश्वर का फेवर आपके ट्रांसफर में सहायता कर सकता है। अरे जोर से आमीन बोलो। यस, गॉड्स फेवर कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो आपकी योग्यता, जो आपका एजुकेशन, जो आपकी धन संपत्ति नहीं कर सकती है, वो काम परमेश्वर का फेवर करता है। जिस स्थान पर आपकी योग्यता, आपका बल, आपकी बुद्धि, आपका धन आपको जिस स्थान पर नहीं पहुंचा सकती है, याद रखिए परमेश्वर की कृपा शक्ति उस स्थान पर आपको पहुंचा देगी। ओह हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की कृपा शक्ति आपके विवाह को संपन्न करा सकती है। कम ऑन चर्च। हाँ, अरे आपके आमीन में मजा नहीं आया। कम ऑन। रिश्ते को कायम करना हमारे हाथ में है, लेकिन रिश्ता हो जाने के बाद फ्यूचर में हमारा पार्टनर कैसा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, परमेश्वर हाथ में है। एंड फॉर दैट, फॉर आवर मैरिज वी नीड द फेवर ऑफ गॉड। आप कुछ पैसों को लगा करके बिजनेस शुरू कर सकते हो, ये हमारे हाथ में है, लेकिन बिजनेस चलेगा कि नहीं, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, बिजनेस से फायदा होगा कि नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए आपको परमेश्वर की कृपा दृष्टि की जरूरत है। प्रार्थना के रूप में कहें, हे परमेश्वर, सब लोग जोर से बोले ये आप चाहते हो तो, हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य में आपके सेवा को चाहता हूं। हालेलुया। यदि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके जीवन में, आपके बिजनेस में हो जाए, यू विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग। परमेश्वर बढ़ती से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर।
आपके पास ये गवाही नहीं होगी, मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरा बिजनेस में इतना लॉस हो गया और मैं इतने कमी में हो गया, ये गवाही नहीं होगी। लेकिन आप उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के बाद आप कहेंगे मैंने एक छोटी शुरुआत किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जाना, उसने बढ़ाया, उसका फेवर मेरे जीवन में था, उसकी कृपा दृष्टि मेरे बिजनेस में था और परमेश्वर ने उसको जहां तक पहुंचा दिया। ओ हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना या आपके हाथ में है कि डॉक्टर के पास जाना, कहां पर जाना, ये आपके हाथ में है। लेकिन चंगाई देना, जीवन देना, जीवन को बढ़ाना, ये परमेश्वर का हाथ है। हमारे जीवन में we need the favor of God in our hands। हमारे स्वास्थ्य में हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि की जरूरत है। ओ प्रभु का धन्यवाद। अभी हमने पढ़ा लूका पहला 10:28 पद में, जिब्राइल दूत आया मरियम के पास, मरियम का उसने अभिवादन किया। इंग्लिश में लिखा हुआ है देन एंजल सेड टू हर, और मतलब वे क्या कहा, हे, एक अभिवादन दिया। अभिवादन के बाद उस जिब्राइल दूत ने मरियम से इस प्रकार कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और जैसे मैंने बताया इंग्लिश में लिखा हुआ है, she found the favor and good understanding in the sight of God and in the sight of man। केवल फेवर पर नहीं, लेकिन यदि इंग्लिश ना पढ़े तो लिखा हुआ है she was highly favored। जो से तालियां तो बजा दो पवित्र। तो प्रभु के लोग कैसे होते हैं? जोर से। अच्छा, हाईली फेवर को जरा हिंदी में एक सही शब्द है, अत्यधिक कृपा दृष्टि। अब आगे बताइए कि हमें केवल कृपा दृष्टि चाहिए या अत्यधिक कृपा दृष्टि चाहिए? आप कृपा दृष्टि मांगोगे, कृपा दृष्टि में कोई शक नहीं, कृपा दृष्टि से भरा हुआ परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, आपके जीवन में कृपा दृष्टि करेगा। और यदि आप हाईली फेवर चाहते हैं परमेश्वर का, वो भी मिलेगा। हालेलुया। कभी कभी आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों से पूछो तो आपको इस प्रकार का उत्तर सुनने को मिलेगा। ध्यान सुनना भाई, कैसे आप? ठीक है। कैसे आप? चल रही है गाड़ी। अच्छा, कैसे आप? खिसक रही है जिंदगी। देखिए, सामने वाला आपसे पूछ रहा कैसे हो भाई आप? चल रही है। लेकिन आज से यदि कोई भी मुझसे आपसे पूछे भाई आप कैसे हो, तो मैं कहता हूं हाँ राइट, तो आप इस प्रकार कहना, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम हाईली फेवर्ड। मैं आशीषित हूं और परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे जीवन में है। आमोस कैसे हो? आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। जॉय आप कैसे हैं? आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। राहुल भाई आप कैसे हो? आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। यूज भाई आप कैसे हैं?
आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। एक एक जन इस सेंटेंस को अपने मुंह से कन्फेस करते हुए आप बोलना। आप लोग बोलिए, पहले इंग्लिश बोले से हिंदी बोलना। आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। एक बार फिर से, आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। हिंदी में, मैं आशीषित हूँ और परमेश्वर की कृपा दृष्टि अत्यधिक मेरे जीवन में है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? क्योंकि सब कुछ इसी बात में है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम रोना बंद कर दें। कन्फेस राइट थिंग्स। आप जो अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, आप अपने मुंह से जो बोलेंगे, याद रखिए आपके जीवन में वैसे होगा। मेरी बाइबल इस बात को बताती है। आवर कन्फेशन बिल्ड्स आवर लाइफ, आवर कन्फेशन बिल्ड्स आवर डेस्टिनी। हमारे मुंह का अंगीकार का वचन हमारे नियति को बनाता है। हमारे मुंह का अंगीकार का वचन हमारे भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए आइए मेरे प्यारों, हम कहने पाए, क्योंकि अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 6 में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, और जो एक सही अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है, यू शैल डिक्री ए वर्ड, यू शैल डिक्री ए थिंग एंड दैट शैल बी एस्टैब्लिश्ड टू यू। जो बात अपने मुंह से तू निकालेगा, बाइबल कहती है वो वैसा ही होगा। क्या बोलेंगे? आई एम ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। याद रखिए, यू विल बी ब्लेस्ड एंड यू विल हैव रिच फेवर फ्रॉम गॉड। आपके पास में एक बड़ी कृपा दृष्टि, महान कृपा दृष्टि आपके जीवन में परमेश्वर होने देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब देखिए, जब परमेश्वर का फेवर जब जीवन में आता है, तो परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन के लिए गुड न्यूज लेकर के आती है। गुड न्यूज मतलब शुभ संदेश है, एक अच्छा आनंद का सुसमाचार। जब परमेश्वर का फेवर मरियम के जीवन में हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो, he received a good news। उसने एक अच्छे संदेश को प्राप्त किया। हो सकता है शायद हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम कुछ अच्छे संदेश की, अच्छी खबर की हम आशा लगाए हुए हैं। शायद अब कोई अच्छा गुड न्यूज आएगा, शायद अब कुछ गुड न्यूज आएगा, अब कोई गुड न्यूज आएगा। नहीं आया। जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में रहेगा, जब परमेश्वर का फेवर जब हमारे जीवन में आएगा, ओह हालेलुया, वी विल रिसीव द गुड न्यूज। अपने जीवन में हम एक अच्छे समाचार को, आनंद के समाचार को, खुशखबरी को, हालेलुया, हम सुनने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जल्द हम अपने अपने परिवार में, कलीसिया में खुशखबरी को सुनेंगे। कमान कमान कमान, आमीन। यस, वी विल हैव गुड न्यूज। क्योंकि परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में, परमेश्वर का फेवर हमारे परिवार में, और परमेश्वर का फेवर कलीसिया में। आप सुनोगे और आप ये मंच पर आकर खड़े होकर गवाही दोगे। हालेलुया। आसमान तक मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मरियम ने, उसने मांगा नहीं कि परमेश्वर मुझे यीशु की माता बनने का सौभाग्य दे। मांगा क्या? नहीं। मांगा क्या? नहीं। जो तो बोले नहीं। प्रार्थना किया क्या उसने? नहीं।
लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जब अपने कृपा दृष्टिकोण डाला, he received unexpected blessings. उसने अपने जीवन के अंदर उन आशीषों को प्राप्त किया जिसकी उसने कभी भी अपेक्षा नहीं किया था। परमेश्वर अपने लोगों को, विश्वासियों को दो प्रकार से आशीषित करता है। अब इसको ध्यान से मैं दो बार में समाप्त करूंगा। पहली बात, परमेश्वर he blesses us with expected blessings. जिन आशीषों की हम कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर उन आशीषों को अपने लोगों को देता है। तो बाइबल कहती है कोई भी अच्छा पदार्थ अपने लोगों से, अपने रवैयों से छिपाकर नहीं रखता। फिर दूसरा प्रकार की आशीष जो परमेश्वर देता है, दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। वो है ऐसी आशीषें जिसकी हमने कभी आशा भी नहीं किया, जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं किया कि मुझको कभी ये आशीष मिलेगा। एक उदाहरण अब याद आ गया तो बोली देखा हूं। मैं सरस्वती जब 4 व्हीलर के घर में आया, उन्होंने फोन मुझसे कहा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 4 व्हीलर मेरे घर में आएगा। दैट इज अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग। अरे जोर से बोलो ना। मेरी प्रार्थना सबके पास 4 व्हीलर हो जाए। Yes, God's favor can do that. Oh, कैसे होगा नहीं मालूम, क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन एक बात हम जानते हैं, परमेश्वर का फेवर करेगा। Yes. ये मैदान आने के अंदर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर से भर जाए। आमीन। हम भी किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सेनाओं का यहोवा, उसका फेवर हमारे साथ, उसकी जबरदस्ती हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में होगा, we will receive unexpected blessings from God. हम अपने जीवन के अंदर में ऐसी आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका हमने कभी आशा भी नहीं किया था, कभी हमने सोचा भी नहीं था। ऐसी महान अनएक्सपेक्टेड आशीष याद रखिए, ये समय इन दिनों के अंदर में परमेश्वर हर एक परिवार में अनएक्सपेक्टेड आशीषों को देने जा रहा है। हालेलुया। एक्सपेक्टेड जो आशीष है ना आपके, जो अभी एक बार अभी जितनी आशीषें परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके परिवार में दिया, तरीके में दिया, उसमें आप बोले प्रभु आपको धन्यवाद। जोर से बोले प्रभु तमाम आशीषों के आपको धन्यवाद। और जिसकी हमने कल्पना भी नहीं किया उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद। तो ये इन दिनों के अंदर में आपको एक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा और प्रभु का इसके आगे अब ईस्टर के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। प्रभु ने चाहे तब समय मिलेगा तो, और मैं उसको फिर आगे इसके आगे आपको लेकर बताऊंगा। आप आशीषित हुए, आशीषित हुए। जीवन के अंदर जिस क्षेत्र में आप फेवर को चाहते हो, आप प्रभु को पुकारिए, मुंह खोल करके पुकारिए, दिल से पुकारिए। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में परमेश्वर उन्हें लेकर आ रहा है। सिर्फ आपको पुकारने की जरूरत है, मुझको पुकारने की जरूरत है। प्रभु मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने माता पिता के जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, अपने फाइनेंस में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने बढ़ोतरी में, हर एक क्षेत्र में प्रभु जी मैं आपके फेवर को चाहता हूँ, चाहती हूँ। जैसे जब पुकारेंगे, God will pour out His favor upon us. वो हमारे जीवन के अंदर में अपने फेवर को मिलेगा। अपने स्थान पर खड़े होना है।
Oh, praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. सुबह का धन्यवाद है प्रभु कि आप हमको प्रभु जी अपने सच्चे वचन से मामूल करता परमेश्वर और प्रभु जी कि आप प्रभु जी अपने दास के द्वारा प्रभु जी इस भविष्यवाणी के वचन को प्रभु हमारे सम्मुख रखा पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम तमाम बातों को छोड़ करके प्रभु अपने जीवन को वहाँ पर लेकर के आने पाए जहाँ पे आपका फेवर हमको प्राप्त हो सकता है। हम इस बात को समझ पाए प्रभु जी कि what we need in our life is your favor प्रभु जी, आपका अनुग्रह और आपकी कृपा दृष्टि हमको चाहिए प्रभु जी, और वो आपने हमको प्रभु जी रिचली ब्लेस्ड और रिचली फेवर्ड बनाया पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम आपकी ओर देखने पाए पिता परमेश्वर इन समय में पिता परमेश्वर जबकि आपके दास के द्वारा प्रभु आपने इस बात को करवाया कि इस समय क्या एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को आप हमारे जीवन में दे दे पिता परमेश्वर। हम नहीं चाहते कि हम इसे कोई भी चीज उधर महरूम रहने पाए प्रभु, तो हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु जी चीजों को प्रभु के जीवनों में प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु आपके उत्तम वचनों पे प्रभु इस उत्साहवर्धन जो आपने हमारे जीवन में दिला पिता परमेश्वर। उन प्रभु जी की बातें हमारे चित्त से हटने ना पाए प्रभु जी, और हम सदा प्रभु जी अपने जीवन को जगह में रखने पाए जहाँ पे आपका फेवर हमको प्राप्त होने पाए और देखिए जबकि दुष्ट आदाय चीजों को चुराने के लिए हम उसकी अच्छे से रखवाली करें पाए। आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, सारी बातों को आप हाथों में सौंपे प्रभु जी। आप देखते हैं उसी नाम से मांगते हैं प्रभु जी का अनुग्रह और बदलाव की सभा के नाम से हर एक के साथ में आपसे जबरदस्त